नमस्कार दोस्तों, आज 12 नवंबर हो चुका और आज का शुभ विचार कोट्स, वेस्ट वर्क विल मेक योर हैवी एंड टायर्ड, वेस्ट वर्क विल मेक यू हैवी एंड टायर्ड, पॉजिटिव वर्क मेक्स यू हैप्पी, लाइट एंड रिफ्रेश्ड। तो आप हमेशा सकारात्मक काम करें, अच्छी सोच रखें। देश के अंदर जो कुछ हो रहा है वो आप सब अवगत हैं, जानते हैं। देश के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सभी आप जानते हैं और हम सभी सतर्क भी रहना चाहिए। उसके लिए आज ज़रूरत है इस बात का कि ज़्यादा से ज़्यादा खुद को सुरक्षित रखें और अपने आसपास के सभी साथियों को, अपने पड़ोस को, अपने समाज को और अपने देश को सुरक्षित रखें। जीवन सुरक्षित होगा तभी हम लोग कोई और कार्यों को कर सकेंगे। ये जीवन अमूल्य है और इस अमूल्यता को हमें समझना होगा। एक दिन आया है, एक दिन जाना है सभी को, तो इन जवाबदेहियों को समझते हुए हमें आगे काम करना है। जो राजनीतिक में खेल हो रहा है मैं उससे क्षुब्ध हूँ। अभी 1-2 दिन तक उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। आप सभी देख रहे हैं, मीडिया जो गोद मीडिया है, पेड मीडिया है, उसे सरकार बचाना चाहती है, हम उसका विरोध करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो इसलिए आज हम सिर्फ आपसे जो मानवाधिकार सुशासन पे जो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। कल आपने देखा कि शिक्षा दिवस होने के बावजूद भारत के अंदर कोई भी शिक्षा पे बात नहीं हुई, कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। लेकिन यही धर्म या जात की बात होती या राजनीति की बात होती तो धूमधाम से, चाहे कोरोना हो या कुछ भी हो, कार्यक्रम होता। तो यहाँ सरस्वती की, शिक्षा की कोई अहमियत नहीं दी जाती और लक्ष्मी की अब दिवाली का सीज़न चल रहा है। दिवाली धूमधाम से मनाए जाएंगे और धूमधाम से उस पर राजनीतिक भी हो रही है सभी लोग, क्योंकि सभी को पैसे और पैसे की ही पूजा करनी है, धन की पूजा करनी है, ज्ञान की पूजा नहीं करनी है। जबकि सही माने में अगर किसी का धन है तो वो है ज्ञान का। तो ज्ञान अब गौण हो गया है और उस पे हमें गंभीरता से सोचना है और समाज को आगे ले जाना है। आज हम लोग पुलिस और जनता के बीच का जो संबंध है उस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। पुलिस का काम देश में अपराध को रोकना है। दुर्भाग्य की बात है कि आज भी जनसाधारण के मन में पुलिस के प्रति अच्छी राय नहीं है। पुलिस और पब्लिक के बीच के संबंध की व्याख्या नए तरीके से की जानी चाहिए। आज देश के तमाम राज्यों में पुलिस विभाग के लोगों के खिलाफ आवाज़ें उठ रही है। कई पुलिस के जवानों और अधिकारियों के ऊपर लगे आरोप सिद्ध भी हो रहे हैं। पिछड़े क्षेत्रों में पुलिस के जवान जब पहुंचते हैं तो उनको देखकर लोग अंदर से डर जाते हैं। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में झुग्गी बस्तियों में रहने वाले के यहाँ भी जब पुलिस पहुंचती है तो कई तरह की बातें होने लगती है। पुलिस को देखने के बाद लोगों के मन में अच्छी भावना होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। एक अच्छा नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम पुलिस की मदद करें। यह भावना आज़ादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी विकसित नहीं हो पाई है। बड़े शहरों और महानगरों में कुछ लोग एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं, कुछ लोगों को अपराधी लूट लेते हैं। कई बार बसों में भी अपराधी महिलाओं से छेड़छाड़ करते हैं तथा पॉकेटमारी करके भाग जाते हैं। यह खुलेआम लोगों से छीना झपटी करते हैं। आम जनता इन सब से दूर रहना चाहती है, क्योंकि कोई भी किसी की सहायता करके पुलिस के चक्कर में पड़ने से बचता है। पुलिस को देखकर जनता के दिल में 2 तरह की सोच होती है। पहली सोच यह होती है कि किसी भी की सहायता करने के चक्कर में कहीं हमारा नुकसान न हो जाए।
ऐसे में वह यह सोचने लगता है कि हमारा तो कुछ बिगड़ा नहीं, तो ऐसे में हम पंगा क्यों लें। दूसरी सोच यह आती है कि अगर हम किसी की सहायता करते हैं तो पुलिस पूछताछ करेगी, थाने का चक्कर लगाना पड़ेगा, हो सकता है कि गवाही के लिए भी आगे जाना पड़े। इन सब बातों को सोचकर आम लोग किसी की सहायता करने के बजाय चुप रहना ही बेहतर समझते हैं। यह स्थिति किसी भी समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। इस मानसिकता और सोच का फ़ायदा उठाकर अपराधी अपराध करने से नहीं चूकते। कितने दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली जैसे महानगर में दिन दहाड़े सड़क पर चलती हुई लड़कियों को उठा लिया जाता है। कॉलेज जाते वक्त, शॉपिंग करते वक्त, किसी जलसे में जाते वक्त, घर से निकलते वक्त महिलाएं कई बार सोचती है। पुणे, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे महानगरों में तमाम ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है, जिसे देर रात कंपनियों में काम करने वाली महिलाओं के लिए कंपनियों को अपने नियम में बदलाव करने पड़ते हैं। इसके बावजूद भी कई महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करती। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधी पुलिस के जवानों को खुलेआम गोली मार देते हैं, उन पर बाइक चढ़ा देते हैं या उन पर कार चढ़ा देते हैं। इसी तरह से बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है। अपराधी खुलेआम लोगों को गोलियां मार देते हैं। इस तरह की घटनाओं को बढ़ने का कारण क्या है? इसके लिए समाज भी दोषी है। वहीं पुलिस प्रशासन की नाकामी और अकर्मण्यता इस स्थिति को बदतर बना देती है। आज जनता में जागरूकता पैदा करने और पुलिस विभाग में नई जान फूंकने के लिए उनके प्रशिक्षण में सुधार करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही लोगों को भी मानवीय दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। अगर हम मानवीय दृष्टिकोण अपनाएंगे तो किसी दूसरे के साथ होने वाला अत्याचार भी हमें अपने ऊपर होने वाला अत्याचार लगेगा। हमें अपनी मानवीय संवेदनाओं को जगाना होगा। आज अपराधी अपने पड़ोस में किसी को निशाना बना रहा है और हम चुप रहते हैं, तो कल यह घटना हमारे साथ भी हो सकता है, तो हमारा पड़ोसी भी चुप रहेगा। इस स्थिति को बदलने की ज़रूरत है। हालांकि बड़े शहरों में इस स्थिति में बदलाव के लिए प्रयास शुरू हो चुके हैं। इसके बावजूद अभी ऐसे कदम नाकाफ़ी है। पुलिस सुस्त क्यों है? पुलिस की नाकामी क्यों बढ़ती जा रही है? अपराधियों के हौसले क्यों बढ़ते जा रहे हैं? इस पर विशेषज्ञों, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और न्यायपालिका से जुड़े तमाम लोगों ने गंभीर चिंतन किया है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जहां अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, वहीं पुलिस वाले दबाव में काम करने को मजबूर हो रहे हैं। अपराधियों को संरक्षण देकर राजनीतिक दलों के नेता अपने स्वार्थ की रोटी सेकते हैं, वही पुलिस को भी नकारा बनाने का प्रयास किया जाता है। इस स्थिति से ज़्यादातर लोग वाकिफ़ हैं कि अपराधियों को नेताओं और पुलिस का संरक्षण मिलता है, परंतु खुलेआम कोई मानने को तैयार नहीं है। किसी मंत्री से पूछिए, किसी पुलिस अधिकारी से पूछिए, तो वह इन सब से इनकार करता है। रिटायर होने के बाद पुलिस अधिकारी सच बयां करने लगते हैं कि पुलिस वालों पर दबाव रहता है। सेवा करने में भी रहते हुए सभी पुलिस के अधिकारी, जवान, जांच एजेंसी से जुड़े अधिकारी किसी तरह के दबाव को मानने से साफ इनकार कर देते हैं, तो इस प्रवृत्ति पर रोक लग सकती है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो स्थिति आगे चलकर इतनी बेहतर हो जाएगी कि थानों का महत्व ही खत्म हो जाएगा। इस संबंध में जनता को सोचना चाहिए। जनता ऐसे नेताओं का बहिष्कार करे जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं तथा पुलिस पर दबाव बनाते हैं। इस संबंध में हमारे सब समाज में खुलेआम बहस होनी चाहिए और पुलिस विभाग के नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने चाहिए। पुलिस के अधिकारियों को भी मानवीय मूल्यों और मानवाधिकार की महत्ता के बारे में पूरी तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। पुलिस के प्रशिक्षण में यह बात अवश्य शामिल की जानी चाहिए कि उनका काम सिर्फ डांट कर, फटकार कर अपराधियों को शांत करना ही नहीं, बल्कि वे तमाम अन्य पहलुओं पर भी गौर करें। पहली बार यदि कोई अपराध करता है तो उसे सुधारने के लिए पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देने चाहिए। पुलिस के जवान एक पुराने फॉर्मूले पर ही काम करते रहते हैं, इससे स्थिति बद से बदतर होती जाती है। पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार ऊपर से लेकर नीचे तक व्याप्त हो गया है। पुलिस विभाग के ज़्यादातर लोग ऊपरी कमाई के चक्कर में पड़े रहते हैं। सुना तो यह भी जाता है कि विभिन्न तरह के थानों में पोस्टिंग करवाने के लिए भी पुलिस के अधिकारी या कर्मचारी दबाव डालते हैं। कुछ थानों को कमाई वाला माना जाता है तो कुछ को समान। यह प्रवृत्ति अत्यंत ही निंदनीय है। थानों के माध्यम से यदि पुलिस के लोग कमाई करते हैं तो निश्चित रूप से क्षेत्र के अपराधी निडर होकर अपने कृत्य को
और बुरी तरह से फैलाएंगे। इसके साथ ही छोटे शहर हो या बड़े शहर, कस्बा हो, ब्लॉक हो या तहसील, हर जगह दिन हो या रात पुलिस वाले विभिन्न वाहनों से पैसा वसूलते देखे जा सकते हैं। यदि वाहनों से पैसा लिया जाता है तो क्यों लिया जाता है? या तो उस वाहन में गलत चीज़ है या ITO विभाग द्वारा तय मानकों के अनुरूप उस वाहन के कागजात नहीं हैं। इन्हीं दो वजहों से पुलिस पैसा लेती है, चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, असम हो या दक्षिण भारत हो, हर जगह पुलिस वाले कमाई करने के चक्कर में रहते हैं। इसी तरह से थानों में जब FIR या शिकायत की जाती है, पुलिस जब जांच पड़ताल के लिए स्थल पर पहुंचती है तो स्थल पर संबंधित व्यक्तियों से मिलने के पहले ही दलाल सक्रिय हो जाते हैं। दलाल थानों में चक्कर लगाते रहते हैं। इन दलालों को तत्काल हटाया जाना चाहिए। ये दलाल राजनीतिक दलों से संबंधित लोगों के कार्यकर्ता होते हैं या क्षेत्र के कुछ दबंग लोगों के आदमी होते हैं। दलालों के सक्रिय हो जाने से पुलिस पर दबाव बढ़ने लगता है। ऐसे में गरीब व्यक्ति को न्याय मिलने की बजाय उन लोगों को फ़ायदा हो जाता है जो पैरवी करने में सक्षम होते हैं। पुलिस विभाग में भारी फेरबदल कर देने से ही काम नहीं चलेगा। अक्सर देखा गया है कि विभिन्न राज्य सरकारें समय समय पर नए नए पोस्ट सृजित करती है, फिर भी अपराध कम नहीं होता। पुलिस बलों की संख्या बढ़ाई जाती है। जिस दर से पुलिस की संख्या बढ़ती है, अपराध भी उसी दर में बढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस पर गंभीरतापूर्वक सोचा जाना चाहिए। इसका कारण यह होता है कि रोग कहीं और होता है, इलाज कहीं और किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले समस्या को समझने की ज़रूरत है। जब तक समस्या को नहीं समझा जाएगा तब तक कोई बेहतर समाधान प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जागरूकता आने के बाद पुलिस को उत्पीड़न से बचने के लिए भी उन लोगों को अधिकारियों की बात करने तथा पुलिस को भी लोगों को प्रताड़ित करने से पहले कई बार सोचना होगा। कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए पुलिस के पास यह अधिकार अवश्य होना चाहिए कि वह अपराधी और देशद्रोहियों से पूछताछ कर सके। उनसे आवश्यक जानकारी निकालने के लिए सख्ती से पूछताछ का अधिकार पुलिस को होना चाहिए। परंतु जो लोग सीधे साधे, लाचार, गरीब हैं या किसी के दबाव बस में सताए जा रहे हैं, तो इस पर पुलिस को सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर भी पुलिस को सोचना चाहिए ताकि मानवता को बचाया जा सके, क्योंकि मानवता से बड़ा कुछ नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आज बस इतना ही। जैसा कि हमने आपको कहा कि प्रतिदिन 1 बजे हम आएंगे और जितने भी हमारे ह्यूमन राइट्स के जो चीफ हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनके लिए मैंने एक व्हाट्सएप पे अलग से ग्रुप बना दिया है। उस पर सिर्फ मानवाधिकार जो अहरा से एक्टिविटी जो आप कार्यक्रम करते हैं उसको ही डालें और बाकी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग या कोई मंदिर मस्जिद, कोई भगवान की फ़ोटो, कोई जंगल, कोई जानवर का कोई भी ना डालें। अगर ऐसा करेंगे तो मुझे मजबूरन उन्हें उस ग्रुप से बाहर करना पड़ेगा। और आप जो पूरे भारत में हमारे जो ऑफिसर्स हैं जो कहाँ कौन काम कर रहे हैं, इसे जानने से आप वंचित रह जाएंगे। तो आप सिर्फ अहरा से संबंधित और NP से संबंधित जो एक्टिविटी आप करते हैं या हेडक्वार्टर में जो एक्टिविटी होती है वो उसमें सिर्फ पोस्ट होंगे, जिसको आप समय समय पर देख सकेंगे, जान सकेंगे। तो ये विशेष रूप से आप ध्यान रखें। और जो हमारे सोशल मीडिया के बाकी फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन हैं, वहाँ पे MU दुआ, डॉक्टर MU दुआ, अहरा, NP के बहुत सारे लिंक्स हैं। उन तमाम चीज़ों से जुड़ें और देखें। और आप भी अपने भाषा में अपनी बातें जो अहरा का एक्टिविटी है उनको आप प्रसारित करें, क्योंकि आप इस वक्त जहाँ कहीं भी हैं, चाहे वो आप कन्याकुमारी में है, कश्मीर में है, कटक में है, कच्छ में है, भुज में है, या हिमाचल में, अरुणाचल में है, त्रिपुरा में है, कहीं भी आप हैं, आप वर्क ग्लोबली काम कर रहे हैं। आप पूरी दुनिया के, पृथ्वी के ऊपर कहीं भी आप काम करते हैं। आप मानवता के लिए लोगों को जोड़ रहे हैं, ह्यूमन चैन बना रहे हैं और एक अहरा और NP को ताकत, बल दे रहे हैं। ये जो आपका बैनर है, इसे जब बल मिलता है तो आपको बल मिलेगा और आप आगे बढ़ेंगे। जो धूर्त लोग हैं, जो सातिर लोग हैं, जो गलत लोग हैं, उनसे बचें और कोशिश करें कि आप लोग किसी तरह का भी कोई भी ट्रांजैक्शन कैश में, नगद ना करें। सभी अहरा का, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का अकाउंट दिल्ली में है, उसके नाम से DD होनी चाहिए या बैंक में पैसा जमा करें। और एक पेटीएम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दुआ के नाम से है, वो भी हमने दिया है सहूलियत के लिए कि कई बार लोग मोबाइल से पेमेंट या कुछ करते हैं रिन्यूअल का या मेंबर्स का, तो वो कर सकते हैं। बाकी आप लोग कहीं भी किसी को भी कैश
या नगद ना दें, इस बात का ख्याल रखें। चूँकि हमारे बीच में बहुत सारे गलत तत्व के लोग हैं जो मानवाधिकार के नाम पे गलत संस्थाएं चला के लोगों को दिग्भ्रमित करने में लगे रहते हैं। तो ऐसे बचना है। ऐसे कई हजारों संस्थाएं बनी है। आपको ये जान करके, और आपको बार बार मैंने कहा कि ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन भारत के नहीं बल्कि एशिया की पहली सिविल सोसाइटी है जो यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन लंदन, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन अमेरिका और लाखों लाख जो हमारे भारत के 36 राज्यों में फैले हैं, 14 से 15 कंट्री में फैले हैं, ये सभी ग्लोबल वर्क कर रहे हैं। सेंटर्स है और सेंटर्स को ताकत है कि वो सभी जगह काम करें, मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, शांति प्रिय के लिए। हम गलत काम नहीं करते हैं। हमारे जो संवैधानिक जो तरीका है, जो कानून है, उसके दायरे में काम करते हैं और उससे हट करके कोई ना सोचें और ना काम करें। जो लोग गलत तत्व के लोग हैं, जो लोग शैतानी, जो लोग गलत दिमाग में सोच रखते हैं, वो लोग कहीं किसी तरह से घुस तो जाते हैं लेकिन वहाँ पे पनप नहीं सकते, बढ़ नहीं सकते। और यही वजह है कि वो अलग हट करके अलग अलग मानवाधिकार पे संस्थाएं बनाते हैं, क्योंकि उनका कोई विजन, कोई मिशन नहीं होता। और सरकार ने भी और बहुत सारी पार्टियों ने भी ह्यूमन राइट्स की जो विंग बनाई है, उनका सिर्फ उद्देश्य है कि उनको जो है उनका वोट बैंक बन सके या उनको फ़ायदा हो सके। तो हम लोग मानवीय मूल्यों के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए फ़ायदा नहीं बल्कि समाज और देश के हित के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ फिर हम मिलेंगे कल 1 बजे। आपका डॉक्टर एमी दुआ, अहरा और एनपी का अध्यक्ष। जय हिंद, जय भारत।